भाइयों नमस्कार, मैं उमेश टहरिया फिशरीज गैजेट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आपको जब भी हमारा पेट खराब होता है तो आपको दही खाने के लिए कहा जाता है कि दही के साथ थोड़ा शक्कर खाइए और पेट बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये हमारे बुजुर्ग हमको बहुत पहले से कहते आ रहे हैं। वैसे ही दोस्तों, मछली के शरीर में भी उनका पेट भी खराब होता है, ठीक है। उनको भी खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, तो उनको भी उनका हेल्थ में प्रॉब्लम आती है मछलियों की। तो दोस्तों, उनको अब दही तो हम लोग खिला नहीं सकते, है ना। तो उसकी जगह हम लोग दोस्तों उसको प्रोबायोटिक्स खिलाते हैं। देखिए, दही और प्रोबायोटिक का सेम कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपकी दही में भी अच्छा बेनिफिशियल बैक्टीरिया रहती है, जिसको जैसे ही आप अपना इंटेक करते हैं तो आपके जो इंटेस्टाइन है वहां पर जाकर के उनको अच्छे से उसमें डाइजेशन में हेल्प करती है, क्योंकि वो एंजाइम रिलीज करती है, लाइपेज हो गया, लैक्टोज हो गया, जिससे आपके डाइजेशन प्रक्रिया है वो स्मूथ हो जाती है और आपका जो खाना है वो अच्छे से आपके बॉडी में अच्छे से लगती है। वैसे ही हम लोग जब अपने प्रोबायोटिक को जब हम लोग फीड में खिला करके मछली को खिलाते हैं तो वहां पर से आपकी मछली का इम्यूनिटी और डाइजेशन है वो स्ट्रांग होता है और इससे मछलियों को बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो इस वीडियो में अपन आज प्रोबायोटिक के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, कैसे वो काम करता है, उसका मैकेनिज्म प्रोसेस क्या है और कौन सा प्रोबायोटिक है वो आपके मछलियों के लिए बेहतर हो सकती है, उसके बारे में थोड़ा अपन डिस्कस करेंगे। प्रोबायोटिक दोस्तों एक ग्रुप ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया होती है जो आपके मछलियों में पॉजिटिव इंपैक्ट लाती है। जैसे हमारे शरीर में खुद एसिडिया कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया रहती है जो आपके इंटेस्टाइन में रहती है और आपके खाने को पचाने में और आपके गट के हेल्थ को अच्छे से रखने में वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। वैसे ही आपके तालाब के एनवायरनमेंट और मछली के हेल्थ और उसके पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए हम लोग प्रोबायोटिक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और देखिए, प्रोबायोटिक भी दो प्रकार का होता है। एक प्रकार का वो जो आपके वाटर के कंडीशनिंग में मदद करती है, दूसरे प्रकार का वो जो मछली के शरीर में हम लोग ओरली उसको खिलाते हैं। दोनों का अलग अलग उपयोग है। अगर बात करें वाटर की कंडीशनिंग के लिए जो प्रोबायोटिक यूज होता है दोस्तों, वो एक्चुअली आपके तालाब में जो भी नेगेटिव बैक्टीरिया रहती है जो आपके पानी को खराब करने में और मछलियों की बीमारी फैलाने में ज्यादा उनका हाथ रहता है, तो उसको रिप्लेस कर देती है। एक्चुअली जब हम लोग जो वाटर कंडीशनिंग वाला प्रोबायोटिक डालते हैं दोस्तों, तो आपके तालाब में जो भी न्यूट्रिएंट्स रहती है ना, उसको ये आपका जो बैक्टीरिया जो रहती है, पॉजिटिव बैक्टीरिया प्रोबायोटिक, वो उसको खा लेती है, सभी न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से उन लोग खा लेती है, जिसकी वजह से आपका जो नेगेटिव जो बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया है उनके लिए खाना है वो खत्म हो जाता है। तो सारा खाना इन लोग अच्छा बैक्टीरिया है वो खा जाती है, तो इससे स्टार्वेशन में और भूखमरी में सारी बैक्टीरिया मर जाती है और आपका अच्छा एनवायरनमेंट तालाब में क्रिएट होता है और आपकी मछलियों के हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आपके तालाब में आती हैं। जो हम लोग फीड में मिलाकर जो प्रोबायोटिक खिलाते हैं दोस्तों, वो भी आपके शरीर में जाती है, मछली के शरीर में जाती है और उनके जो इंटेस्टाइन रहता है, अमाशय रहता है, वहां पर खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। क्योंकि ये जो प्रोबायोटिक होता है दोस्तों, वो एंजाइम निकालती है, एंजाइम छोड़ती है आपके गट में, जिसकी वजह से मछली के शरीर में जो खाना है वो अच्छे से पचती है और उनका जो वेट है वो अच्छे से ग्रहण कर पाती है, आपका खाना अच्छे से पच पाती है और साथ ही साथ खाने का वेस्टेज है वो भी कम होता है। दोस्तों, अगर हम लोग प्रोबायोटिक के पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करें कि मछली में आखिर इसका इफेक्ट क्या क्या होता है, तो सबसे पहले मैंने बताया कि मछली की डाइजेस्टिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। पहले अगर प्रोबायोटिक नहीं मिलाते, उसके बदले अगर आप खाने में प्रोबायोटिक मिलाते हैं तो उसका डाइजेशन अच्छे से स्ट्रांग हो जाता है। दूसरी बात, मछली का जो अपीयरेंस है वो भी अच्छे से चमक जाती है, मछलियां अच्छे से व्हाइट कलर का दिखने लगेंगी, दूर से चमकने लगेंगी, तो समझ जाइए कि प्रोबायोटिक है वो असर कर रही है आपकी मछलियों में। आपका प्रोबायोटिक है दोस्तों, वो आपके मछली के शरीर में एंटीबायोटिक भी प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होता है उससे मछलियों अपने आप की सुरक्षा कर पाते हैं। तो अगर आप अलग से डिसइंफेक्टेंट नहीं डालते तालाब में, तो आप प्रोबायोटिक को ही खिला करके या फिर सैनिटाइजर के रूप में प्रयोग करके भी आप अपने बैक्टीरिया से मछलियों को बचा सकते हो। अब आपकी प्रोबायोटिक दोस्तों आपकी वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को भी, वाटर पैरामीटर्स आपका DO, pH और आपके ओवरऑल वाटर की कंडीशनिंग में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीज लाती हैं। साथ ही साथ ये मछलियों के ग्रोथ को भी इनहेंस करती हैं। अगर आप नॉर्मल फीड खिलाते हैं और थोड़ा सा उसमें 1 से 1.5 ग्राम अगर प्रोबायोटिक भी मिला देते हैं दोस्तों, तो वो बहुत ही बढ़िया होता है आपकी मछलियों के लिए।
साथ ही साथ ये मछलियों के डिसीज के जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाती है। आपकी मछलियों में बीमारी लगने के चांसेस है वो भी बहुत ही कम हो जाता है। आती है कि यार कौन सा कंपनी का प्रोबायोटिक प्रयोग करना चाहिए। देखिए, आपके क्षेत्र में जो भी अच्छी क्वालिटी के प्रोबायोटिक्स होंगे जिसमें आपकी बैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, ये सारे जो बैक्टीरिया के टाइप हैं वो उपस्थित हैं और उसमें कम से कम उसकी कॉलोनी है दोस्तों, वो उसका कॉलोनी आप उसमें क्योंकि लिखाया रहता है स्टैंडर्ड साइज का, उसको आपको जरूर चेक करना है। दूसरी बात, आपको थोड़ा सा दूसरे फार्मर जो इसको यूज कर रहे हैं उसका रिव्यू थोड़ा ले लीजिए, उसके बाद ही आप उस प्रोबायोटिक को खरीदिए। आपको मैं स्पेसिफिक नाम नहीं बताऊंगा, बाकी आपके क्षेत्र में जो भी अच्छी कंपनी का प्रोबायोटिक होगा उसको आप जरूर खिलाइए। हाँ, लेकिन आपको अपने फीड में प्रोबायोटिक को जरूर ऐड करना है क्योंकि ये ज्यादा महंगा नहीं होता, लेकिन आपको मछली के हेल्थ के लिए जरूरी रूप से प्रोबायोटिक है वो अपने खाने में आपको मिलाना ही चाहिए। दूसरी बात, अगर बात करें तालाब में प्रोबायोटिक डालने की, तो प्रति एकड़ हम लोग 1 किलो प्रोबायोटिक जो कंडीशनर प्रोबायोटिक आता है उसका प्रयोग करते हैं। खाने के साथ हम लोग प्रति किलो 10 ग्राम प्रोबायोटिक का प्रयोग करते हैं। आप जितना भी खाना खिला रहे होंगे उसमें 1 ग्राम के हिसाब से आप प्रोबायोटिक है वो ऐड कर दीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को क्या करना है आपको पता होगा, वीडियो को लाइक जरूर करिए, ऑस्कर फिशरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।